नमस्कार। मैजिक हीलिंग चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं रेखा रोहिला आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम टैरो कार्ड रीडिंग लेंगे और हमारा टॉपिक होगा कि आपके जीवन में जो उथल पुथल चल रही है वो ये किस वजह से चल रही है। कौन लोग हैं जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। आपके लाइफ में चीज़ों को अलग अलग तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को भेज रहे हैं। तो आज हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है। ये सभी के साथ रिजोनेट करती है। जिसके साथ रिजोनेट ना करे वो इसको जाने दें। मैं अपनी सभी दिव्य शक्तियों, सभी देवी देवताओं और एक ही गुरु में अपने परमात्मा, सभी मार्गदर्शकों को, दिव्य एंजल्स को, दिव्य इंसिस्टर्स को, यूनिवर्स को मैं आवाहन करती हूँ कि आएँ और मेरा सही मार्गदर्शन करें, जिससे मैं अपने कलेक्टिव्स को उनके सवालों के सही जवाब दे सकूँ। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है। पेस ऑफ वेंट, नाइट ऑफ वेंस, Five of Swords, Six of Swords, Seven of Swords. फ्रेंड्स, आज बहुत हाई एनर्जी है। द लवर्स, ये सारे कार्ड्स तो आप नहीं ले पाएंगे, दोबारा सफल करते हैं। फ्रेंड्स, आज बहुत 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 हाई एनर्जी है। आपकी एनर्जी रिजोनेट कर रही है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके एनर्जी रिजोनेट कर रही है। थ्री ऑफ वैंड्स, द चैरिट, स्ट्रेंथ, द हर्मिट, Seven of Wands and Two of Wands. Page of Wands, Knight of Swords, King of Swords, Four of Pentacles, Five of Pentacles and Six of Pentacles. बॉटम ऑफ डेक, सेवन ऑफ स्वार्ड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी आ रही है, वो कौन लोग हैं जो आपके लिए इस तरह के हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वो आपके नियर डियर हैं, आपके लव वंस हैं, जो आपके लिए इस वक्त हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। और जो भी इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, वो बहुत उनकी मैं आपको पर्सनैलिटी बताती हूँ कि वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत रोमांटिक हैं और बहुत ऑनेस्ट हैं।
ऑनेस्ट हैं, लेकिन वो आपके बहुत नियर डियर हैं। वो आपकी लाइफ में, आपको तो लगता है ना कि वो आपके बहुत नियर डियर है, आपके लव वन है, बट वो आपकी लाइफ में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट कर रहे हैं। आपको नहीं पता है, बट वो आपको पता ही नहीं है कि वही लोग हैं जो जिनके पर आप ब्लंट फेथ करते हैं। और वो तो इतना भी सोचते हैं कि आप की लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी बिल्कुल भिखारियों जैसी हालत हो जाए और आप बिल्कुल पुअर लोनली हो जाए। वो इतना तक आपके लिए चाहते हैं कि वो बिल्कुल आपकी लाइफ को हेल बना दें। आपके जीवन में वो लोग, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, और आपके साथ जो आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके रिलेशंस में भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ में बहुत अच्छे हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ आगे चल रही है। और आप, क्योंकि आप तो राजा की तरह ज़िंदगी आपने बिताई है, किंग्स ऑफ स्वार्ड का कार्ड आया है, आपने राजा की तरह ज़िंदगी बिताई है। आप लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं, आप लोगों को प्यार देते हैं, और आप बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं। आप नहीं जानते कि लोग आपके बारे में इस तरह की नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं और आपके लिए हर्डल क्रिएट करते हैं। आप तो बिल्कुल ब्लंट फेथ के साथ जाते हैं, और आपकी लाइफ में इनकम के बहुत अच्छे अच्छे सोर्स हैं। आप बहुत अच्छे हो और आपकी हेल्थ स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, बट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि आप अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं जान पाते। द चैरिट का कार्ड भी आया है। तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भी रहती है, पॉजिटिविटी भी रहती है, बट आप नेगेटिव लोगों को भी नहीं पहचान पाते कि आप उनको भी अपना लव वन समझ के बैठ जाते हैं। और काम करने में, आप जिस काम को हाथ में लेते हैं उसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। आप दिन रात उस काम को करने के लिए ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, उस काम को करके ही दम लेते हैं। आप बहुत सच्चे इंसान हैं और ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं। आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। आपका फ्यूचर प्लान आप सोच के पहले से चलते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। थ्री ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड आया है, और आपकी लाइफ के जो गोल हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन लोग आपको बैक बाइटिंग करते हैं, क्योंकि आप तो अपनी जगह आप इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते हो। जो आपके आसपास लोग हैं वो शो करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन वो आपके पीछे बैक बाइटिंग भी करते हैं, बट उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि आप हर तरीके से संपन्न इंसान हैं, और आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो आप काम को डिले करते जाते हो। आपके अंदर वो आपकी हैबिट है, आज नहीं चलो कल, ऐसा आप सोचते हैं कि नहीं चलो बाद में ले, क्योंकि आप जिस काम को हाथ में लेते हैं उसको बिल्कुल कंप्लीट करने का दमखम रखते हैं। तो आपको अपने पर कॉन्फिडेंस है कि ये काम मैं टाइमली कर लूँगा। आप डिले करते हैं थोड़ा थोड़ा, चलो बात थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन जब आप उस काम को हाथ में लेते हैं तो कंप्लीट करके ही दम लेते हैं। ऐसी आपकी हैबिट है, या आप बिल्कुल अपने काम के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट हो, आप उस तरह के इंसान हैं। आप पहले थोड़े केयरलेस रहे हैं, कुछ करा कुछ छोड़ गए। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो आप उस तरह के पहले रहे हैं कि आप मतलब जल्दबाजी में बहुत रहे हैं, तो लोग उस वजह से आपके मतलब लोगों ने सोचा कि मतलब आप तो बहुत क्लियर कट रहते हैं। आप हर काम को, जिस काम को हाथ में लेते हो उसको करके ही दमखम लेते हो, नहीं तो आप दिन रात एक कर देते हो, हर एफर्ट डालते हो।
आपको खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ अपने काम के लिए ही चलता रहता है कि मुझे ये काम कंप्लीट करके देना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी। आपको पीछे कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हुआ है, कुछ लॉस आपके साथ हुए हैं। आपके लाइफ में जो पैसा आपने सेव करके रखा था वो भी आपका लॉस हुआ है। तो फाइनेंशियली लॉस आपको पीछे काफ़ी हुए हैं, कुछ फ्रॉड भी आपके साथ हुआ है। तो क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स हैं ना वो बहुत कनिंग हैं, वो बहुत चालाक हैं। आप उनको बहुत ऐसा समझते हो कि जैसे आप बिल्कुल सीधे साधे हो, क्लियर हो, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप रहते हो, क्योंकि आपके मन में थोड़ी सी भी चालाकी नहीं है। क्योंकि आपने जब आप पैदा हुए तब से ही आपको सिखाया गया कि ऑनेस्ट रहो, हर काम को ऑनेस्टी से करो, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में हमेशा बनी रहती हैं। आप बहुत क्लियर हो, आप चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करते हो। कोई आपको चैलेंज करे आप उनको एक्सेप्ट करते हो, और आप हमेशा आपकी लाइफ में जो लोग हैं जो आपको आपके लिए मतलब नेगेटिव जो सोचते हैं, वो जेमिनी राशि से हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, उनका जोडिएक साइन इससे है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। कुछ लोग हैं आप जानते ही हैं। तो आपको प्रिकॉशन यही लेना है कि आपको हमेशा अलर्ट रहना है, आपको स्टे अलर्ट की वार्निंग आपको दी जाती है। और आप अपने काम में ऐसे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट से ना करें, आप पेशेंस के साथ अपना काम करें, और आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे थोड़ा ध्यान दें। आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में काम करते हैं। आपके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोलती है कि आप हमेशा स्ट्रेंथ में रहो, आप हमेशा हिम्मत रखो। कोई फीमेल आपकी लाइफ में है जो आपको हमेशा करेज करती है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, आगे आपके सक्सेस मिलेगी, आप जिस कार्य कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। और आप उनकी बात सुनते हो तो डेफिनेटली आप उन ऑब्स्टिकल से निकल जाते हो। क्योंकि मुझे एक फीमेल एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपको हर मुसीबत में आपके साथ खड़ी रहती है। और वो जो फीमेल है वो ईश्वर से जुड़ी हुई है। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये फेमिनिन एनर्जी ईश्वर से जुड़ी हुई है, ये आपको ईश्वर के संदेश देती है, और ये आपको हमेशा हिम्मत रखने के लिए बोलती हैं कि आप काम को करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। और आप करते हैं और हर प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, आप हर प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं। और आपकी ज़िंदगी में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो, देखो आप वैसे तो बहुत दयालु किस्म के इंसान हैं, और आप दान पुण्य नाप तोल कर करते हैं, जिसको ज़रूरत है उसकी आप मदद भी करते हैं। आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपके पीछे साजिशें रचते रहते हैं, आपका बुरा सोचते हैं। तो ये तो ह्यूमन बीइंग का नेचर है, आप अच्छा करोगे तो भी लोग आपका नेगेटिव ही सोचेंगे। आप स्टेबल रहेंगे तो सक्सेस आपके पास रहेगी। और आप देखो दान कीजिए, उतना कीजिए जितने की ज़रूरत है। आप सब दोनों हाथों से लुटाते जाएंगे तो बैठे बैठे तो
आप दान करते जाएंगे, खजाने भी खाली हो जाएंगे, लेकिन किसी की जिसको ज़रूरत है आप उनको दान कीजिए। ज़रूरत है दान करने की, आप बिल्कुल सोच समझ कर, जिनको ज़रूरत है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा आप भी उन्हीं के साथ बैठे हुए नजर आएंगे, आपकी सीट भी उन्हीं के साथ बुक हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के धन को आप दान करें, दान करना ज़रूरी है। और आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से जो स्ट्रगल्स आ रहे हैं वो अब समाप्त होने वाले हैं। कुछ टाइम के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है 11 मंथ्स, जो भी आपकी लाइफ में हर्डल्स थे, प्रॉब्लम्स थी, जिस भी तरह की आपके मन में जो भी परेशानियां चल रही थी, घर में परेशानियां चल रही थी, आपके वर्क प्लेस से परेशानियां चल रही थी, लोगों से भी थोड़ा परेशान चल रहे थे कि लोग आपको आके बोल गए और आप सिर्फ उन्हीं बातों को सोच सोच के परेशान होते रहते थे। वो सब चीज़ें अब ख़त्म होने वाली। विद इन 11th मंथ आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो भी परेशानियां थी, आपके जो शत्रु थे वो भी सबसाइड हो जाएंगे और काफ़ी चीज़ें अब फ्रेश स्टार्ट होने वाली हैं और आप ट्रैवलिंग के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं और आप डेली वर्क में भी आप बहुत उत्सुकता से काम करेंगे। जैसे आप कुछ टाइम से ऐसे बैठे थे क्योंकि आपके ऊपर नज़र लगी हुई थी लोगों की, लोग आपके लिए कुछ पैल वक्त जैसा भी कुछ कर रहे थे। वो आपके नियर डियर वन ही थे जिनके आपके ऊपर आप ब्लंड फेथ करते थे। ये वही लोग हैं, कोई बाहर के नहीं है, ये सिर्फ आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं। बाहर वालों को मतलब कितना होता है भाई। तो आप थोड़ा उन चीज़ों से थोड़ा बच के रहें। और आपको एक रेमेडी देती हूँ कि आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर आप एक कांच की कटोरी में साबुत नमक और फिटकरी को वहाँ रख दीजिए और उसको एक हफ्ते के बाद, आफ्टर 7 डेज़, आप उसको फ्लश कीजिए और वहाँ पर एक नया वाला सॉल्ट, साबित नमक और फिटकरी या कुछ पीसेस वो एक कांच के बॉल में फिर रख दीजिए और एक हफ्ते तक उसको वहीं पे रखे रहने दीजिए। और ये सब जो नज़र दोष वगैरह है वो सब ठीक हो जाएगा। आपके घर में कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। अब आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग अपने आप, जो लोग आपके लिए बुरा कर रहे थे वो खुद आपकी लाइफ से साइड होते चले जाएंगे। अब आप को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे, लाइफ चेंज होने वाली है आपकी, स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है। और जो नज़र दोष वगैरह आपके, क्योंकि आप तो बहुत सीधे साधे इंसान हैं, आप ईश्वर पर भरोसा रखने वाले इंसान हैं, आप जीवन में भगवान के रास्ते पर चलने वाले इंसान हैं। आप हर इंसान को अपने जैसा ही समझते हैं और उनके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। आप नहीं जानते कि लोग आपके अच्छेपन का भी फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि आप बहुत सीधे साधे हो। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो आपके पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। जीवन ऐसा ही होता है, बट अब आपकी लाइफ से सब चीज़ें सबसाइड हो जाएंगी और आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे जीवन में। वापस से आप अपने लाइफ में आपके चेंजेस आने वाले हैं और अब आपकी लाइफ में जो आपका सोलमेट है, पहले आपकी लाइफ में जो आपके लव वंस थे ना, वो आपके लिए थोड़ा नेगेटिव चीज़ें कर रहे थे। अब जो आपके जो रिलेशन जिनके साथ भी है, आपका कोई सोलमेट है जो आपकी लाइफ में आ जाएंगे और आपकी लाइफ में उनके साथ ईश्वर का हाथ आप दोनों के ऊपर रहेगा।
और आपके लाइफ में खुशियाँ वापस आ जाएंगी, जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। बट आप की लाइफ में जब वो फीमेल एनर्जी आएंगी, वो आपको हर चीज़ से बाहर निकाल लेंगी। कोई फीमेल एनर्जी जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिन भी चीज़ों में परेशान हो रहे हैं, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां जो आई हैं, वो सब अब ख़त्म होती मुझे नज़र आ रही हैं। वो जो फीमेल एनर्जी है वो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालने में आपको हिम्मत देंगी। और क्योंकि वो ईश्वर की तरफ से कोई एंजल जैसा आप समझ लीजिए, आपको गाइड करेंगी और आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। और ऑब्स्टिकल्स तो रहेंगे नहीं, क्योंकि हर चीज़ की, नेगेटिव चीज़ों की उम्र बहुत थोड़ी सी होती है, आते हैं और उनको जाना ही होता है। हम तो ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो ये सब नेगेटिव चीज़ें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। ये सब चीज़ें आती हैं, टाइम के साथ आती हैं और टाइम के साथ चली जाती हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इस चैनल मैजिक हीलिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।